चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है और इस रिसर्च के दौरान प्रज्ञान रोवर ने इसरो को कुछ ऐसी जानकारियां भेजी हैं जिससे कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। प्रज्ञान रोवर ने सबसे पहले चंद्रमा के सतह और सतह के अंदर का तापमान पता लगा लिया है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सतह के 80 यानी 80 मिलीमीटर की गहराई पर तापमान करीब -10 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताएं तो प्रज्ञान रोवर का ये पहला ऑब्जर्वेशन है जो उसने इसरो को भेजा है। प्रज्ञान रोवर में लगाए गए सेंसर 100 की गहराई तक तापमान की जांच कर सकते हैं। चंद्रयान के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से अब ये बात भी साफ हो गई है कि चंद्रमा की सतह और जमीन के भीतर तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जीवन की संभावनाओं की जांच शुरू कर दी है। भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया है कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि यहां भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान-3 वहां के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है तो वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर में अलग अलग तरह के 7 पेलोड लगाए गए हैं। चांद की जमीन से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ इसमें लगाए गए एक पेलोड चांद पर पृथ्वी से जाने वाले रेडिएशंस की भी जांच कर रहा है। मौजूदा जानकारी के अनुसार लैंडर और रोवर के पास रिसर्च के लिए लैंडिंग के दिन से 14 दिन का समय है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था उस दिन वहां पर दिन थी, लेकिन रात होते ही वहां तापमान -100 डिग्री से भी कम हो जाएगा। ऐसे में बिना सौर ऊर्जा के रोवर और लैंडर में लगाए गए यंत्र ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और ऐसे में यह भी हो सकता है कि भयंकर ठंड की वजह से इसमें लगाए गए सेंसर्स भी ठीक से नाकाम कर पाए। जानकारी के लिए आपको बताएं तो भारत ने अब तक चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां पता लगाने के लिए 3 मिशन लॉन्च किए हैं, जिससे कि कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। 2008 में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग चंद्रमा पर कराई गई थी, जिससे कि चांद पर पानी होने के बारे में पता लगा था। फिर 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चांद पर लैंड कर गया और अब इस मिशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां निकल कर सामने आएंगी।